अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 77 में खुश आमदीद। फ़ोटोशॉप का ये लेक्चर 21 होगा और जो आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। तो ये ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, शॉर्ट लेक्चर होगा। इसके अंदर जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लेगा वो एक्शंस होंगे यकीनन, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी हमारी सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट हैं, जिनको मैं क्विकली आपके सामने दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है लेयर मर्जिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कुछ लेयर्स चाहिए जो एक ही कैनवस पर मौजूद हों। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ शेप्स बना लेता हूँ। लेट से यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर की बॉक्स बना लिया है, ब्लैक कलर का। फिर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर मज़ीद इसका एक डुप्लीकेट बनाकर इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ, और फिर मज़ीद इसकी डुप्लीकेट लेके कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं। तो नॉर्मली अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर इनको एक साथ मूव करना हो या एक साथ कुछ इसमें वर्किंग करनी हो तो हम क्या करते हैं, तमाम को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं कंट्रोल जी की मदद से, तो ये ग्रुप हो जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसको हम बोलते हैं लेयर मर्जिंग, या लेयर को मर्ज करना। ग्रुप करने से क्या होता है, तमाम इंडिविजुअल लेयर्स बाकी रहती हैं, यानी कि अगर हम एक एक लेयर को अलग अलग वर्किंग करना चाहें उसके ऊपर तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम लेयर को मर्ज कर देते हैं तो वो एक लेयर बन जाती है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करूंगा, बल्कि पहले एक काम करते हैं कि इसको ग्रुप करके इसकी कॉपी ले लेते हैं ग्रुप की, ताकि हमारे पास बैकअप में ये नीचे मौजूद रहें। और अब कंट्रोल शिफ्ट जी की मदद से अनग्रुप करता हूँ। राइट क्लिक, यहाँ पर एक मौजूद होगा मर्ज शेप्स, मर्ज विजिबल, फ्लैटन इमेज। ये तीनों एक ही काम करते हैं लेकिन डिफरेंसेस हैं इनके। तो देखते हैं मर्ज शेप्स या मर्ज लेयर्स। अभी क्योंकि ये शेप लेयर्स हैं तो इस वजह से ये बोल रहा है मर्ज शेप्स। ठीक है, मैं इनको करके देखता हूँ कि क्या करता है। देखें, जैसे ही मैंने मर्ज शेप्स किया, तमाम के तमाम जो ऑब्जेक्ट्स थे मेरे वो एक लेयर में ट्रांसफर हो गए और उसका सेम कलर हो गया। अब मैं अगर कलर चेंज करूंगा तो ये सारा कलर एक साथ अप्लाई होगा। लेट से मैं इसको ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से कलर फिल करता हूँ। तो ऊपर ग्रीन था तो ये देखें ग्रीन हो गया, पीछे येलो था, अगर येलो सॉरी स्काई ब्लू था, स्काई ब्लू वाला अप्लाई करूंगा तो स्काई ब्लू हो जाएगा। ये हमारे पास लेयर मर्जिंग थी। कंट्रोल जेड करता हूँ। क्या हो अगर ये तमाम लेयर मेरी रेस्टराइज होती और शेप लेयर ना होती, तो मैं तमाम लेयर्स को रेस्टराइज करता हूँ। ठीक है, ये तमाम लेयर्स को मैंने रेस्टराइज कर लिया है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास जो ऑप्शन मौजूद आएगा यहाँ पर, वो आएगा मर्ज लेयर्स। लास्ट टाइम क्या आ रहा था, मर्ज शेप्स, जबकि अब क्या आ रहा है, मर्ज लेयर्स। वो इस वजह से क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास जो लेयर्स की टाइप थी वो हमारी शेप थी, इस वजह से वो शेप्स आ रही थी। अब अगर मैं इसमें मर्ज लेयर्स करूंगा तो ये देखें, ये तमाम लेयर्स एक लेयर के अंदर आकर कैद हो गई हैं या एक लेयर के अंदर आके मर्ज हो गई हैं। और अब ये मूव भी एक साथ करेंगी, रोटेट भी एक साथ होंगी, बिल्कुल एक शेप बन गई है। अब ये लेयर मर्जिंग का फायदा ये नुकसान ये होता है कि अगर हम इसको इस तरह से कर दें तो फिर अलग अलग जो एडिटिंग कर पा रहे होते हैं हम लेयर्स के अंदर वो नहीं कर पाते। कहीं कहीं पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें ये 100% श्योर होता है कि इसके अंदर कोई एडिटिंग मजीद हमें नहीं करनी पड़ेगी, तब हम ये लेयर मर्जिंग इस्तेमाल करते हैं फाइल के साइज को कम करने के लिए। लेकिन मैंने शायद इसको अभी तक, अगर पूरे आप बताएं कभी इस्तेमाल किया हो तो बहुत कम जगह ऐसी होंगी कि जहाँ पर मैंने इसको इस्तेमाल किया है। ये मैं इस्तेमाल नहीं करता। इनफैक्ट मेरी तो कोशिश होती है कि हर एक टाइनी से टाइनी जो ऑब्जेक्ट है उसको भी अलग लेयर पे रख के महफूज रखा जाए, ताकि एडिटिंग के वक्त में उसको उसको काम में लिया जा सके। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक गलती की थी अभी रिसेंटली। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था और मैं उस प्रोजेक्ट को भी आपको दिखाता हूँ, और उसके अंदर मैंने लेयर मर्ज कर दी थी सिर्फ यही सोच के कि चलो छोड़ो, अब दोबारा क्या ही चेंज आएगी, और क्लाइंट ने चेंज दे दी थी और फिर उसके बाद मुझे दोबारा से उसके अंदर काम करना पड़ा था। तो ये बेसिकली एक मैंने कवर फोटो बनाया था अपने क्लाइंट के लिए, और इसके अंदर अब मैंने क्या किया था कि जो प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर, इन सब को रेस्टराइज कर दिया था। किस तरह रेस्टराइज कर दिया था कि ये अलग अलग मॉकअप्स हैं बेसिकली। अब देखें, जैसे ये टी शर्ट वाला है तो ये टी शर्ट वाला एक अलग स्मार्ट लेयर, अलग मॉकअप है। ठीक है,
तो अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने यकीनन ये सारी चीजें कवर की हैं। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें पूरा का पूरा मॉकअप ओपन हो गया। ठीक है, अब ये चीज मैंने बाद में की। इससे पहले मैं एक और फाइल दिखाता हूं जिसके अंदर मैं प्लेन कर चुका था इसको, वो शायद ये वाली फाइल होगी। यस, अब मैं इसमें टी शर्ट पे अगर आपको डबल क्लिक करके दिखाऊं तो ये देखें ये सिंपल एक लेयर आ रही है एफएक्स के नाम से। अब अगर मैं इसमें एडिट करना चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि मैं दोबारा इस मॉकअप को ओपन करूँ जहां से मैंने डाउनलोड किया था, दोबारा से उसमें एडिटिंग करके यहाँ इस कैनवस के ऊपर लेकर आऊँ। तो अब देखें मैं इसके अंदर कोई एडिट नहीं कर पाता। जैसे क्लाइंट ने बोल दिया ये लोगो चेंज कर दो, या ये जो डिज़ाइन तुमने डॉटेड वाले डाले हैं ये उसको पसंद नहीं आए, ये चेंज कर दो, तो अब मैं कर नहीं पा रहा। अब इस बैग को देखें, अगर बैग पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी मैंने लेयर को तमाम वो सारी लेयर को मर्ज कर दिया एक साथ। बहुत सारी लेयर्स थी यहाँ पे, ये पूरा मॉकअप था। तो मैंने फाइल का साइज डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर कि चलो छोड़ो क्लाइंट तो चेंज देगा नहीं, मैंने इसको मर्ज कर दिया, लेकिन क्लाइंट ने चेंज दे दिया। और इसको फिर मैं वापस से मैंने रीवर्क इसमें किया है, और फिर अब मैं इसको इसकी असल हालत में लेकर आया हूँ जो कि मॉकअप्स हैं। टी शर्ट पे क्लिक करूंगा तो देखें सारी फाइल्स खुलेंगी, ये अलग अलग मॉकअप खुल गया। अब अगर मैं इसके फ्रंट साइड पे यहाँ पर लेट से मैं कलर कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर मैंने कलर करके सेव किया तो यहाँ पर ये ग्रीन अप्लाई हो गया। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो ये देखें बैग मैंने आपको दिखाया था, अब बैग के अंदर भी यहाँ पर कंप्लीट सारी फाइल्स हैं। पहले लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, इन सब को पकड़ के कंट्रोल ई, इसकी शॉर्ट की होती है लेयर मर्ज की, तो मैंने कंट्रोल ई कर दिया था, यानी कि लेयर्स को आपस में मर्ज कर दिया था। तो ये इसका नुकसान कुछ होता है, अपने हाथ के हाथ देख भी लिया है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है स्ट्रोक एंड फिल। अच्छा, लेयर मर्जिंग के अंदर कुछ और भी थे, मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ। राइट क्लिक, मर्ज विजिबल। अब दो लेयर्स मान लें आपके पास अनविजिबल हैं और दो विजिबल हैं। अब आप सारी भी सेलेक्ट करेंगे और इसमें मर्ज विजिबल करेंगे तो सिर्फ वो लेयर्स मर्ज होंगी विद बैकग्राउंड जो कि विजिबल थी। विद बैकग्राउंड क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड भी विजिबल थी। अगर मैं बैकग्राउंड को हाइड कर दूं और मर्ज विजिबल करूं तो देखें सिर्फ जो विजिबल लेयर्स थी वो आपस में मर्ज हुई हैं। ठीक है, और इसी की नीचे जो ऑप्शन मौजूद है फ्लैटन इमेज, अगर मैं फ्लैटन इमेज कर दूंगा तो ये बैकग्राउंड के साथ तमाम चीजें मर्ज होके एक लेयर बन जाएगी आपकी, और ये लेयर लॉक भी होगी। तो इसकी फिर आपको कॉपी लेके काम करना होगा। तो ये फ्लैटन इमेज से सिंपली ये काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा टॉपिक है हमारा स्ट्रोक एंड फिल। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। मैं इसमें व्हाइट कलर फिल करता हूँ। अब स्ट्रोक मुझे या फिल अप्लाई करना है तो सिंपली आपने एक सिलेक्शन बनानी है। चले मैं लेसर टूल से एक रैंडम सिलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रैंडम सिलेक्शन बनाई है। एक न्यू लेयर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन से एडिट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है फिल। अब ऑल बैक स्पेस से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से भी कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर यानी कि ब्लैक कलर, बैकग्राउंड कलर यानी कि वाइट कलर। ठीक है, और अगर सिंपल कलर करें तो डायरेक्टली यहां से कोई कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे और यहां से ओके करेंगे तो ये कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी, तो बस एक ऑप्शन है तो वो दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इसमें फिल के अंदर ही कलर के बाद कंटेंट अवेयर है, तो कंटेंट अवेयर को अभी आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। फिर पैटर्न को फिल करना चाहें तो पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। लेट से ये ट्रीज वाला पैटर्न मैं इसमें फिल करना चाह रहा हूँ। ओके, तो अब देखें ट्रीज वाला पैटर्न आ गया। कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत फिल। लेट से मैंने यहाँ पैटर्न किया है और इस पैटर्न का यकीनन स्केलिंग ऑप्शन कुछ होते होंगे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से नहीं आ रहा। और ये इसकी टाइप्स हैं, ये गोल गोल अप्लाई होगा। देखें अब ये स्पाइरल मैंने किया है तो ये इसमें गोल गोल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं अगर इसको ओके करूंगा तो ये उसी तरीके से अप्लाई होगा, लेकिन अभी इसका स्केल बहुत बड़ा हुआ है तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। फिल वैसे इतना काम नहीं आता, हम लोग यहीं से काम कर लेते हैं ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से, लेकिन स्ट्रोक अक्सर काम आ जाता है। तो स्ट्रोक को देख लेते हैं। अब स्ट्रोक में सबसे पहले मुझे स्ट्रोक का वेट पूछ रहा है कितना हो, तो मैंने कहा 10 पिक्सल हो। इनसाइड यानी इस सिलेक्शन के अंदर, आउटसाइड यानी इस सिलेक्शन के बाहर, और सेंटर यानी कि आधा इसके बाहर आधा इसके अंदर। तो मैं सेंटर ही सेलेक्ट रखता हूँ।
और मोड इसका नॉर्मल ही रखते हैं, कलर इसका लेट से पर्पल कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब देखें इस न्यू लेयर के ऊपर एक स्ट्रोक बन चुका है उस तरह का जिस तरह मैंने सिलेक्शन बनाई थी। अब कंट्रोल डी की मदद से डीसिलेक्ट करूं तो ये आपकी एक अलग शेप टाइप बन चुकी है। इसकी कॉपी ले सकते हैं, इसमें इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। अब ये कहाँ काम आ रहा होता है, तो ये भी शायद अभी आपको इसी कवर के अंदर दिख जाए। ये देखें ये लकीरें बनी हुई है बाहर। वैसे मैंने ये इलस्ट्रेटर से बनाई है, लेकिन ये फोटोशॉप से भी बन सकती है ये वाली। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया लेसो टूल, और फिर उसके बाद ये, वैसे मैं पेन टूल से करूंगा तो ये ज्यादा काम अच्छा होगा, ठीक है, और इलस्ट्रेटर से करूंगा तो और ही ज्यादा अच्छा होगा। कोई शेप के अंदर बेसिकली मुझे जब इसमें यहाँ कोई ब्लॉब वगैरह बनाने हो तो ब्लॉब इस तरह के होते हैं कुछ लाइक दिस, और फिर इसके अंदर मुझे कलर करना हो लाइक दिस, और फिर ये अप्लाई करना हो, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो स्ट्रोक है ना, ये फोटोशॉप से अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो इसको कंप्लीट शेप बना देगा, तो वो आपको फिर इस तरह करना पड़ेगा लाइक दिस, या तो पेन टूल से, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेहतर ये है कि इलस्ट्रेटर के अंदर जाके सिंपली एक स्ट्रोक क्रिएट कर लें और फिर उसको यहाँ ला के रख दें। ब्लॉब्स ये आप कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन ऑल्ट बैक स्पेस से हम इसके अंदर फिल वाला काम कर लेते हैं और स्ट्रोक वाला एडिट के अंदर आके कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिम। तो ट्रिम भी मजेदार ऑप्शन है। अक्सर हमारे पास क्या होता है, हम किसी प्रोडक्ट को लेकर आते हैं और उसका बैकग्राउंड कट करते हैं। लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट को एक अलग इमेज में खोलता हूँ, एक अलग डॉक्यूमेंट में खोलता हूँ, कंट्रोल जे से मैं कॉपी लेता हूँ, बैकग्राउंड को डिलीट कर देता हूँ लेट्स से, ठीक है। और अब मुझे इसका बैकग्राउंड डिलीट करना है। लेट्स से ये मैंने इसकी कॉपी निकाल ली और ये बैकग्राउंड डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ यही मेरी प्रोडक्ट थी, यानी कि जितना हिस्सा इस वक्त आपको इस कैनवस में नजर आ रहा है यही मेरी प्रोडक्ट थी असल। अब बाकी का एरिया जो है वो ट्रांसपेरेंट पिक्सल है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें ट्रांसपेरेंट पिक्सल अक्सर नहीं चाहिए होते, हमें सिर्फ उतना हिस्सा चाहिए होता है जितना इस प्रोडक्ट का आ रहा है या जितना इस प्रोडक्ट का साइज है। हम यही साइज इमेज का भी रखना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट का भी रखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं। सी की मदद से क्रॉप टूल लिया और फिर अब मैं ऊपर से करूंगा लाइक दिस, राइट से, बॉटम से और फिर लेफ्ट साइड से, और फिर इसको एंटर करके और फिर इसको अलग से एक पीएनजी इमेज के तौर पे सेव करूंगा। इसका हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है। इमेज के अंदर आए, ट्रिम के अंदर आए, ठीक है, और यहाँ पर आप बता दें कि ट्रिम क्या करना है। मैंने कहा ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को ट्रिम कर दो। ये पीछे सारे क्या है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल में। तो कहाँ से ट्रिम करना है, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से, यानी कि चारों डायरेक्शन से। ओके कर दें तो अब देखें तमाम डायरेक्शन से उसने ट्रांसपेरेंट पिक्सल को ट्रिम कर दिया और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट का हिस्सा बाकी छोड़ दिया। तो ये काम तेजी से यहाँ से हो सकता है। जरूरी नहीं है आप चारों तरफ करें। लेट से मैं टॉप बॉटम से छोड़ देता हूँ और लेफ्ट राइट से काट देता हूँ, तो देखें लेफ्ट राइट से इसने काट दिए, टॉप बॉटम से ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को आजाद छोड़ दिया। तो ये हमारे पास ट्रिम था। सिलेक्शन को इन्वर्स करना, ऑलरेडी हमें इसका आइडिया है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस डब्बे को सिर्फ सेलेक्ट कर लूं इस तरह से। अब ये मैंने क्या किया है, सिर्फ इस डब्बे को सिलेक्ट किया, यानी कलर करूंगा तो कहां फिल होगा, इस डब्बे के अंदर। अब मैं चाहता हूं इस सिलेक्शन का उल्टा हो जाए, यानी कि अभी तक मैंने इसको सेलेक्ट किया था, अब इसके अलावा सारा कुछ सेलेक्ट करना हो। तो मैं सेलेक्ट के अंदर आऊंगा, यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन इनवर्स का, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट आई, इसको क्लिक कर दें और अब आप कलर फिल करेंगे तो सिर्फ उस हिस्से को छोड़ देगा और बाकी तमाम को सेलेक्ट कर लेगा। तो ये हमारा इनवर्स था, ठीक है। एक्शंस को स्टडी कर लेते हैं। अब एक्शंस हमारे काफी टाइम ले सकते हैं। तो एक्शंस बेसिकली हमारे इस्तेमाल होते हैं किसी एक काम को बार बार रिपीट करने के लिए। कंट्रोल डी हमने पढ़ा था इलस्ट्रेटर के अंदर, अगर आपको याद हो कि हम एक कॉपी लेते थे और फिर कंट्रोल डी से उसको प्रेस करते जाते थे तो मल्टीपल कॉपीज निकलती जाती थी, या किसी एक चीज को मूव करते थे तो कंट्रोल डी दबाते जाते थे तो वो दोबारा से उसको मूव करता जाता था। तो यहाँ पर हमारे पास एक्शंस मौजूद हैं फोटोशॉप के अंदर भी। मैं कुछ एक सिंपल सा एक्शन आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है सिंपल। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। अब मैं एक डायनामिक एक्शन ऐसा बनाना चाह रहा हूं कि जब जब मैं उस एक्शन को प्ले करूं तो मेरी एक सर्टेन कंडीशन अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आपके घर में यकीनन पानी की मोटर मौजूद होगी जिससे पानी आता है। तो वो जो उसके अंदर सारा फंक्शन था, वो पाइप डालने का, वो उसको मेन लाइन से जोड़ने का, और फिर उसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड कनेक्ट करने का, फिर मोटर चलाने का, तो वो सारा प्रोसेस बस वन टाइम हुआ। और अब जब जब आपको पानी चाहिए होता है आप सिर्फ स्विच ऑन करते हैं, पानी आ जाता है, सिंपल। तो अब फंक्शंस का जो या एक्शंस का फोटोशॉप में वो बिल्कुल इसी तरीके से कि हम सारी जो प्लानिंग है उसको एक बार करके रख देते हैं, और फिर जब जब हमें उसकी ज़रूरत होती है उस फंक्शन को कॉल करने की, हम सिंपल एक बटन प्रेस करते हैं और वो फंक्शन कॉल हो जाता है, और उसके अंदर जो भी कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई हो जाती हैं। तो अब मैं लेट्स से यहां पर विंडो के अंदर एक्शंस के अंदर आता हूं। एक्शंस, ऑल्ट F9 इसकी शॉर्ट की है। तो यहाँ पर आपको ये एक पैनल देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर काफी सारे कुछ दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं। आप सबको बंद कर दें फिलहाल, अगर मजीद कुछ आपके पास आ रहे हैं यहाँ फोल्डर्स। और यहाँ पर नीचे देखें प्लस का बटन नजर आ रहा है। अगर आप फोल्डर बनाना चाहें तो एक फोल्डर बना लें, माई कस्टम फोल्डर के नाम से मैंने फोल्डर बना दिया। तो अब मैं जितने एक्शंस बनाऊंगा इस फोल्डर को सिलेक्ट करके बनाऊंगा तो सारे एक्शंस इस फोल्डर में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ये हेलो हुसैन के नाम से बनाया हुआ और यहाँ अपने कुछ एक्शंस बनाए हुए ऑलरेडी। अब माय कस्टम फोल्डर यहाँ से मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पर एक्शन बनाने लगा हूं मैं, प्लस का बटन दबाऊंगा। अब ये मुझसे मेरे एक्शन का नाम पूछ रहा है, ठीक है, और साथ में ये भी पूछ रहा है कि किस फोल्डर में सेव करूं। डिफॉल्ट में हेलो हुसैन में तो मैंने कहा माय कस्टम फोल्डर में ही इसको सेव करना, और नाम इसका दे दो एक्शन 1। सही है, एक्शन 1 ही दे देते हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये एक रिकॉर्ड शुरू हो चुका है इसका, यानी कि ये रेड बना हुआ आ गया, इसका मतलब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब जो जो काम मैं करूंगा ना वो सारा रिकॉर्ड होगा, और इन दी एंड जब मैं उसको रिपीट करूंगा तो वो सारा काम अप्लाई होगा। तो अब मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स के अंदर कुछ ब्लेंडिंग मोड्स अप्लाई हो जाएं। लेट्स से मैं ये चाहता हूं, मैंने डबल क्लिक किया कि ये थोड़ा सा बेवल एम्बोस इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब ये देखें बेवल एम्बोस अप्लाई हो गया। मैं चाहता हूं फिर इसमें स्ट्रोक भी आ जाए रेड कलर का, कुछ इस तरह का। फिर मैं चाहता हूं ये ड्रॉप शेडो भी इसके अंदर आ जाए कुछ इस तरह का, ठीक है। अब ये तमाम काम मुझे करना था, अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखें ये सारे एक्शन मेरा रिकॉर्ड हो गया, ये देखें इसने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली अपने पास। अब मैं क्या करूंगा, इस एक्शन को स्टॉप कर दूंगा। ये मैंने एक्शन को स्टॉप कर दिया, ये मेरा एक एक्शन बन गया। अब मैं क्या करता हूं, इस लेयर स्टाइल को क्लियर कर देता हूं, क्लियर लेयर स्टाइल। तो अब देखें वो सारा लेयर स्टाइल गायब हो गया। अब मैं सिंपल इस एक्शन 1 को प्ले करूंगा यहां से, तो देखें सेम वही स्टाइलिंग मेरी दोबारा से यहां पर अप्लाई हो गई। और अब अज्यूम करें कि मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट के बजाय इतने सारे ऑब्जेक्ट होते जिन पर मुझे वो कस्टम स्टाइलिंग बार बार करनी होती, तो अब मैं उनको एक सिंगल क्लिक की मदद से कर सकता हूं, सिंपल, ठीक है। और ये सिर्फ लेयर स्टाइलिंग के केस में नहीं है, ये बहुत सारे केसेस में हो सकता है। लेयर स्टाइलिंग को तो आप कॉपी पेस्ट भी करवा सकते हैं। एक्शंस के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से काम किया जा सकता है। लेट्स से हम देखते हैं कि मैंने अपने लिए किस तरह के एक्शन बनाए हुए। देखें कलर वाइट, तो ये मैंने कलर ओवरले वाइट वाला किया हुआ है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड में कलर करता हूँ और फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, लेट्स से दिस लॉरेम इप्सम ही लिख दिया। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ पहले तो। अब देखें मैं चाहता हूँ इसका कलर वाइट हो जाए अक्सर, तो मैं सिंपली कलर वाइट नहीं करता बल्कि ये एक्शन प्ले कर लेता हूँ, तो वो ब्लेंडिंग मोड से कलर ओवरले वाइट लगा देता है इसके ऊपर। ये कब काम आता है, जब मैं मुख्तलिफ पोस्ट के अंदर फूटर बना रहा होता हूँ। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मतलब बना हुआ है ऑलरेडी मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। यकीनन मेरे पास कुछ चीजें होंगी, चलें इसकी मिसाल ले लेते हैं। अब देखें ये एक पोस्ट बनी हुई है, अब इसके अंदर ये फुटर वाली थिंग है। अब मैं चाहता हूँ ये फुटर वाली जो थिंग है इसका कलर वाइट हो जाए। तो अब अगर मैं वाइट करने जाऊंगा तो इस टेक्स्ट ब्लॉक के अलावा मुझे तमाम चीजों को वाइट करना है। तो मैं पहले इस ग्रुप पे अप्लाई करूंगा, फिर इस ग्रुप पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अब सिंपली क्या है, मैं इन दोनों को पकड़ूंगा और इस पे प्ले का बटन दबा दूंगा, कंटिन्यू करूंगा। ये दो पे एक साथ नहीं कर रहा, एक पे करेगा। तो ये देन ये ना, ये मैंने इस पे अप्लाई किया और फिर इस पे अप्लाई कर दिया।
इसको मैं चाहूँ तो ब्लैक कर सकता हूँ, व्हाइट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्विक काम करने के लिए कलर वाइट पे बनाया हुआ है, कलर ब्लैक पे बनाया हुआ है, और सेव फॉर वेब पीएनजी का बनाया हुआ है। यानी कि इसकी अगर मुझे पीएनजी निकालनी हो तो मुझे क्या करना होता था, फाइल और फिर एक्सपोर्ट, यहाँ पर सेव फॉर वेब लेगेसी, फिर ये इतना टाइम लेता था खुलने में, फिर मैं इसको पीएनजी 24 से सेलेक्ट करके सेव करता था। तो इसका मैंने एक अल्टरनेटिव बना दिया, एक बार सेव किया और अब मैं जस्ट प्ले बटन दबाऊंगा तो ये ले जाके उसको सेव कर देगा, सिंपल। यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर मैंने डिफॉल्ट लोकेशन इसकी डेस्कटॉप सेलेक्ट की हुई है, तो अब ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव फॉर पीएनजी कर देता है। और ये सिर्फ एक पीएचडी के लिए नहीं है। अब लेट से आपके पास बहुत सारी पोस्ट थी, मैं आपको दिखा देता हूँ वो काम भी। यहाँ पर होगा 48 यस, बल्कि मैं आपको 31 से दिखाता हूँ। ये रहे, अब ये देखें, ये आपके पास एक फोल्डर है पीएचडी का। अब इसके अंदर मैंने तमाम पोस्ट बनाई हुई हैं, अब मुझे इन सब की पीएनजी बनानी है। तो अब मैं अलग अलग अगर बैठा सेव करवाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इन सब को ओपन करके, एक तरीका तो ये है कि मैं इन सब को पहले ओपन कर लूं अपने पास यहाँ पर, एक एक करके ओपन होने दें इनको। अब मैं इसके अंदर ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखें सबसे पहले ये क्या कर रहा है, एक्शन जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये सबसे पहले एक्सपोर्ट करेगा कहाँ पर, ये रहा सी यूजर हसनैन शफीक, ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव करेगा और फिर डॉक्यूमेंट को क्लोज भी करेगा। तो इसका मतलब मुझे क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखें सिंपल मैं इसको क्या करूंगा, प्ले, और प्ले करके बस एक बार प्ले का बटन दबा दिया, इतना मेरे लिए काफी है। यहाँ पर देखें ये पोस्ट बन गई, सिंपल। दूसरा प्ले, अब यहाँ पर इसकी भी पीएनजी बन जाएगी। तीसरा प्ले, जिस पोस्ट पर आऊंगा बस मैं प्ले करता जाऊंगा और ये मेरा एक्शन रिपीट होता जाएगा। और अभी इसका दूसरा अल्टरनेटिव भी है एक, जिसमें आपको प्ले भी नहीं करना पड़ेगा, ये सारे काम फोटोशॉप आपका खुद करेगा। वो भी तरीका भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है, लेकिन पहले हम एक्शंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अभी मैंने 3-4 इमेजेस को सेव किया है वक्त बचाने के लिए। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पर आकर देखता हूँ तो ये देखें, ये आपकी पोस्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारी पीएनजीज सेव हो चुकी हैं। तो यहाँ से हम अपना काम थोड़ा सा प्रोडक्टिव करते हैं और वक्त बचाते हैं। इसी तरह आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हो, लाइक कोई इमेज बदलनी हो, कुछ कलर फिल करवाना हो किसी चीज़ में, या जो भी काम ऐसा लगता है आपको जो आपका वक्त लेगा, टाइम खाएगा, तो वो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं वो तरीका बताता हूँ कि जिसके अंदर आपको ये प्ले बटन दबाना भी नहीं पड़ेगा और ये सारा काम आपका खुद हो जाएगा। मैं इन तमाम इमेजेस को डिलीट करता हूँ। फाइल के अंदर आए, यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है ऑटोमेट, ऑटोमेट के अंदर मौजूद है बैच, इसमें आ जाए और यहाँ पर आप अपना सेट सेलेक्ट करें कि आपका जो एक्शन आपको प्ले करना है वो कहाँ मौजूद है। माय कस्टम फोल्डर में एक्शन 1 के नाम से। अब सोर्स डिफाइन करें, यानी जहां पर ये फाइल्स को लेगा, जिस सोर्स से फाइल्स को लेगा। अब मैं क्या इस फोल्डर से लेना चाहता हूँ पीएचडीज को। ठीक है, मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो अब मैंने ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये सारी पीएचडीज को यहाँ से लेगा, ये इसका सोर्स है। डेस्टिनेशन मुकर्रर कर दें, तो डेस्टिनेशन में आप फोल्डर बना दें या सेव एंड क्लोज कर देंगे तो ये वहीं सेव हो जाएगा, लेकिन मैं फोल्डर बनाता हूँ। मैं फोल्डर में आया और डेस्कटॉप के ऊपर आया, एक नया फोल्डर बनाया, मैंने कहा बैच, इसको बैच का नाम देके सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। तो अब देखें सी यूजर हसनैन शफीक डेस्कटॉप के अंदर बैच। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट नेम ये इसको डिफॉल्ट जाने दें, ओके कर दें। तो अब आपने क्या करना है, बस छोड़ देना है। अब यहाँ पर मैंने अपने लैपटॉप से अपने हाथ हटा लिए हैं। अब ये फोटोशॉप खुद ही इस पीएचडी को सोर्स से ओपन करेगा, यानी सोर्स फोल्डर से वो एक्शन अप्लाई करेगा, यानी कि सेव करेगा, क्लोज करेगा और फिर नेक्स्ट पीएचडी खोलेगा, सेव करेगा, क्लोज करेगा, फिर नेक्स्ट पीएचडी खोलेगा। और ये काम ये 10 पीएचडी या जितनी भी पीएचडी हैं आपकी उनके लिए करेगा, और ये कर चुका है। और बैच का फोल्डर के अंदर जब आप आएंगे तो आपकी तमाम की तमाम पीएचडी या पीएनजीज बन चुकी होंगी। अभी इस वक्त तो ये पीएचडीज ही बना चुका है, इसने पीएनजी सेव नहीं की। तो वो मैं चेक करता हूँ कि इसने पीएनजीज क्यों सेव नहीं की।
और पीएचडी ही क्यों सेव कर दी। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, सॉरी मैंने गलत जगह से डिलीट कर दिया, मुझे बैच वाले फोल्डर से डिलीट करना है। अब ये एरर आपको फेस करने पड़ सकते हैं। मैं दोबारा से ऑटोमेट में आता हूँ, बैच में आता हूँ और सबसे पहले देखता हूँ कि मैंने एक्शन 1 अप्लाई कर दिया। हालांकि एक्शन 1 हमारा क्या था, वो दूसरा वाला जो भी हमने कस्टम स्टाइलिंग की थी, जबकि मुझे क्या करना था, हेलो हसनैन के अंदर सेव फॉर वेब पीएनजी ये अप्लाई करना था। ठीक है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। ओके करते हैं। तो अब देखें, ओपन की पोस्ट 1 सेव क्लोज, पोस्ट 2 सेव क्लोज, और फिर पोस्ट 3 सेव एंड क्लोज, पोस्ट 4 सेव एंड क्लोज। अब ये थोड़ा सा स्लो भी हो गया है क्योंकि जाहिर सी बात है सेव करता है वेब के लिए तो टाइम लेता है। देख रहे हैं आप, अब ये पोस्ट 6, और अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको तो ये बैच वाले फोल्डर के अंदर पीएनजीज बन रही होंगी या शायद डेस्कटॉप पर बन रही होंगी। खैर इसको कंप्लीट होने दें फिर देखते हैं, वरना ये हैंग हो जाएगा। अच्छा, ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव हुई हैं और इसने मेरे डेस्टिनेशन वाली चीज को अप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब एक्शन के अंदर सेव हो रहा है तो वहां ऑलरेडी डेस्टिनेशन डिफाइंड है, इस वजह से उसने मेरी बताई गई डेस्टिनेशन को इग्नोर कर दिया, लेकिन यहाँ पर पीएनजी आपकी प्रॉपर इसने सेव कर दी है। तो ये काम आप एक्शंस की मदद से कर सकते हैं, और काफ़ी सारे एक्शंस मैंने इसमें पहले बना कर रखे हुए थे जो कि बाद में मुझे काफ़ी डिलीट भी करने पड़े और इस तरह से कुछ चीज़ें। लास्ट हमारी चीज़ है लेयर्स टू फाइल्स। तो अक्सर ऐसा होता है हमारे पास काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं हमारी एक पीएचडी के अंदर। अब इसकी मिसाल मैं आपको किस क्लाइंट से दूं, लेट्स से दिस द ग्रैंड कैटरिंग में भी हेयर, यस। तो अब ये मेरा एक क्लाइंट था जो मुझसे अपनी ब्रांड के लिए कुछ तस्वीरें बनवाता था इवेंट की। ये रहा लोगो प्लेसमेंट, ये देखें, यस। तो अब ये मुझे रॉ पिक्चर्स देता था कुछ इस तरह की, ठीक है। और ये फिर उसके अगेंस्ट में मुझसे ये एक्सपेक्ट किया करता था क्लाइंट मेरा कि मैं इसको फ्रेम में लगा कर दूं लाइक दिस, ठीक है। तो ये काम मैंने सारा एक्शंस की मदद से किया है, उन तमाम पिक्चर्स को एक्शंस की मदद से अप्लाई किया है। अब ये किस तरह से किया है, ये आपका असाइनमेंट है। अगर आप इसको अप्लाई करके लेकर आ जाते हैं तो इसका मतलब आप एक्शंस को समझ चुके हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन जरूर कर देता हूं कि किस तरह से हुआ है। इसके अंदर मैं ऑलरेडी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड करना है। चले मैं आपको करके ही बता देता हूँ, आप असाइनमेंट के अंदर कुछ और मुझे बनाकर दिखा दीजिएगा। मेरी तरफ शायद 10 मिनट में लाइट जाने वाली है, 11:30 बजे। अगर 10 मिनट में ये हो गया तो आपका बोनस, और अगर 10 मिनट में ये नहीं हुआ तो फिर आपका असाइनमेंट, ठीक है। तो अब आपकी किस्मत लाइट वालों के हाथ में, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हमने डिसाइड करना है कि इमेजेस एक डायमेंशन की होनी चाहिए, क्योंकि एक्शन जब अप्लाई होता है ना तो वो जाहिर सी बात है एक प्री रिकॉर्डेड चीज है, तो वो काम करता है या वो अज्यूम करता है कि हर चीज आपको सेम डायमेंशन की मिलनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर देखता हूँ क्या ये सेम डायमेंशन की हैं। तो मैं इसको व्यू करता हूँ, व्यू, और इसको कंटेंट कर लेता हूँ। तो ये आगे मुझे ये देखें इसका साइज भी दिखाएगा। तो तमाम की तमाम 1280 और 1600 पर हैं, सिवाय इस इमेज के। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, सिंपल अभी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये मेरी रॉ इमेजेस मौजूद हैं और ये मेरा आउटपुट यहां पर मौजूद होगा। तो ये देखें, ये तमाम आउटपुट ये सब उसी एक्शन से निकला हुआ है। तो अब मुझे क्या करना होता है, अब मुझे ये करना होता है कि एक पोस्ट बनानी होती है, बेसिकली इस तरह का एक टेम्पलेट बनाना होता है, और उस टेम्पलेट के अंदर लाके फिर मैं वो पिक्चर्स लगा देता हूँ जो मेरी यहाँ पर वर्किंग करती हैं। लेट्स से अब ये पीएचडी मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कि पीएचडी मैंने बनाई है, किस तरह से बनाई है। तो अब इसके अंदर देखें, ये लेयर मर्ज वाला कॉन्सेप्ट भी आपका नजर आ जाएगा। सबसे पहले मैंने एक बेस बनाई, ठीक है। बेस के अंदर क्या क्या था, एक बैकग्राउंड था सबसे पहले, फिर मैंने एक लोगो लगाया, पैटर्न अप्लाई किया, फिर उसके अंदर एक लकीर डाली, दूसरी लकीर डाली, तीसरी, और फिर चौथी एक फ्रेम बना दिया।
ये मेरी बेस है। फिर मैंने इसमें इंफॉर्मेशन लिख दी क्लाइंट की, फिर लोगो और पिक्चर के लिए एक वो बना दिया, लोगो डाला बेसिकली, और पिक्चर के लिए बस एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, आप इसको बेशक डिलीट कर सकते हैं। और चेंज पिक्चर हेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर लाके पिक्चर रखूंगा, तो वो जब इसको सेव करूंगा तो वो यहाँ पर जाकर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका था। पहले मैं इसको कस्टम किया करता था, एक्शंस पे बाद में लेके गया था। फिर इन तमाम को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे से कॉपी ली, फिर कंट्रोल ई कर दिया, तो ये इसकी एक मर्ज्ड कॉपी बन गई। और फिर इसमें से मैंने ये ब्लैक वाला हिस्सा डिलीट कर दिया, सिंपल। तो ये मेरा बैकग्राउंड के अंदर ये ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा बन गया, ये कुछ इस तरीके से बन गया। और फिर इसकी मैंने अलग से पीएनजी सेव करवा दी यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, बेसिकली मैं एक एक्शन बनाता हूँ फोटोशॉप पे। सबसे पहले मैं साइज रिफाइन करूंगा। साइज मुझे क्या लेना है, ये एक सोशल मीडिया पोस्ट का साइज है, तो मैं इस साइज को चेंज करता हूँ 1080 तो ये अब मेरा साइज बनकर आ गया। अब मैं एक्शन एक रिकॉर्ड करता हूँ, और इसके अंदर मेरे से गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि ये स्टॉप, मैं एक नया एक्शन पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, एक्शन 1 को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक नया एक्शन बनाता हूँ पिक्चर प्लेस के नाम से, और अब ये रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे ये काम करना है कि ये इमेज ला के रखनी है, लेकिन नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करना मुझे, ये हिस्सा रिकॉर्ड नहीं करना। सबसे पहले मुझे ये इमेज यहाँ पर लेकर आ जानी है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके पीछे ये वाली इमेज ला के रखूंगा। यानी जो भी आप एक्शन बना रहे हैं, सबसे पहले उसको रिपीट करके देखें। ये मैं पीछे लेकर आया, फिर इसको नीचे वाली लेयर में लेके गया, और फिर इसकी प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से कर दी, तो ये मेरी पिक्चर यहाँ पर सेट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसको सेव करवाना है, सिंपल। तो अब मुझे अपना तरीका पता चल गया कि मुझे क्या काम करना है। ठीक है, तो अब मैं ये काम को रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड का बटन मैंने दबाया, अब मैं यहाँ पर से एक तस्वीर लेकर आऊंगा, ये पिक्चर एंटर होके प्लेस हो गई, रिकॉर्ड हो गया। अब फिर मैं पिक्चर को मूव करूंगा, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा यकीनन। ठीक है, और अगर मैं इसको रीसाइज करूंगा तो यकीनन ये रीसाइज होना भी इसका रिकॉर्ड हो जाएगा। और क्योंकि ये सेम डायमेंशंस पर है, तो तमाम की तमाम बिल्कुल इसी तरीके से रीसाइज होंगी। अब मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है, तो मैं फाइल करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, और एक्सपोर्ट एज कर दूंगा, मे बी फॉर पीएनजी। एक्सपोर्ट एज किया मैंने, पीएनजी, यस। एक्सपोर्ट करो, कहाँ पर करो, डेस्कटॉप के ऊपर अनटाइटल के नाम से। लेकिन अगर मैं नाम दूंगा इसको, तो ये तमाम की तमाम एक नाम से सेव करता रहेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने अनटाइटल के नाम से इसको सेव किया, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब एक्सपोर्ट वाली चीज इसने रिकॉर्ड नहीं की, तो मैं इसको सेव एज कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। सेव एज, बल्कि सेव एज नहीं, सॉरी, यहाँ पर होगा सेव अ कॉपी, सेव अ कॉपी पीएनजी, सॉरी पीएनजी, यस, अनटाइटल्ड के नाम से सेव, और ओके। अब देखें ये सेव रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इस एक्शन को क्लोज कर दूंगा। अब मुझे ये सारा रिपीट करना है तमाम इमेजेस के लिए। तो मैं तमाम इमेजेस के लिए तो नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पर इस फोल्डर को कॉपी पेस्ट करवाता हूँ, और इसका नाम रखता हूँ सोर्स, और सोर्स के अंदर बस 3 इमेजेस रखूंगा। ठीक है, बस मैंने 3 तस्वीरें रख ली हैं। अब मैं वापस आता हूँ फाइल के अंदर, ऑटोमेट के अंदर, बैच के अंदर, और फिर माय कस्टम फोल्डर, पिक्चर प्लेस, यस। अब ये पूछ रहा है तस्वीरें कहाँ से लूँ, यानी कि सोर्स कहाँ से लूँ। मैंने तस्वीरें लगाई थी ना अब की बार, तो मैं तस्वीर वाला फोल्डर, ये सोर्स सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट फोल्डर, और एक्शन ये वाला, और फिर डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर कर दो ओवरराइड सेव कमांड। अब मैं ये अप्लाई कर देता हूँ उसके ऊपर। सबसे पहले डेस्टिनेशन चूज करता हूँ, न्यू फोल्डर, यहाँ पर मैं करता हूँ डेस्टी, यानी कि ये डेस्टिनेशन होगी मेरी, सेलेक्ट फोल्डर, और बाकी ओवरराइड करो सेव कमांड को और चला दो। अब देखें क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो अलग से उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा है। उसने उन तमाम पिक्चर्स को अलग से ओपन किया है और फिर अप्लाई किया है। यहाँ पर डेस्टिनेशन का फोल्डर ये रहा। अब देखें
उन तमाम ही इमेजेस को उसने बेसिकली इस तरह से सेव कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमारे एक्शन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब हमारी एक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि हमारी अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम है। तो अब इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, इसके लिए मुझे जाहिर सी बात है सोचना पड़ेगा वर्किंग, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर मुझसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये मैंने बहुत सोच के बनाया था, क्योंकि उस वक्त मैं ये काम कर रहा था। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं काम क्या कर रहा था, लेकिन खैर इट्स अप टू यू। अगर ये आपका नहीं होता तो मैं आपको कल के लेक्चर में इसको यकीनन बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि इस वक्त अगर मैं डिटेल के अंदर जाऊंगा तो लाइट मुझे इजाज़त नहीं देगी और 5 मिनट बाद लाइट चली जाएगी, तो हम इसको लेक्चर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं अगर ये आपसे हो पाता है, ठीक है। इस पीएनजी का मैं यूआरएल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप चाहे तो इस को ट्राई कर सकते हैं इस पीएनजी के ऊपर भी। ये वाली जो पीएनजी है, ये इस वक्त जो नज़र आ रही है, और फिर इस सेक्शन को बनाना चाहें तो बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और अगर ना ट्राई हो तो फिर अगले लेक्चर में तो आपको पता चल ही जाएगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।